मैं निवेदन करूंगा कि हमें अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। धन्यवाद अजय जी। मैं आदरणीय हमारे बीच में अखिलेश जी, उत्तराखंड के हमारे वरिष्ठ नेता पंडित किशोर उपाध्याय जी, हमारी छोटी बहन बच्ची अमृता जी, गोपालगंज के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय कांग्रेस के सभी देवी और सज्जनों, गोपालगंज लालू जी का गृह जिला है और राबड़ी जी का मायका भी है, और इस कारण से हमारे गठबंधन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लालू जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं और आज भी हैं जिन्होंने कि पूरे देश में अपने वक्तव्यों से, अपने पॉलिटिकल चुटकी लेने से, उन्होंने हमेशा से देश में ही नहीं, जब वो पाकिस्तान भी गए तो वहाँ उन्होंने सारी मीडिया को उनके प्रति आकर्षित कर लिया। उनके ऊपर जो केस चलाया हुआ है, मैंने उसका काफ़ी अध्ययन भी किया हुआ है। जब मैं बिहार का प्रभारी था 2005 में, तो मैंने माननीय कपिल सिब्बल जी से और भी वरिष्ठ सारे वकीलों से राय मशवरा लिया था। सही पूछिए तो उन्हें फंसाया गया है, उनके साथ बेहद अन्याय किया गया है, और आज वे इस उम्र में भी, बीमार रहते हुए भी, ऐसे ऐसे लोगों की जमानतें हो गई हैं कि जिनका कि दोषी हैं पूरी तरीके से, कोई मर्डर केस में है, कोई किसी केस में है, उनकी सबकी जमानतें हो रही हैं, लेकिन लालू जी की जमानत नहीं हो पा रही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ है, क्योंकि लालू जी अगर मैदान में आ जाएंगे तो उन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। हम आज यही उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का, आरजेडी का, और हमारे साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और साहनी जी हैं, सब लोग मिलकर जितना जल्दी गठबंधन अगर करा सकें और सीटें का बंटवारा हो जाए, और हमारा सीपीआई सीपीएम भी है, लेफ्ट भी है, और उनका भी, सब लोग मिलकर जो जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, जो कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है, उनको बिहार जो कि एक क्रांतिकारी प्रांत रहा है, वहाँ सब उन लोगों को एकत्रित होने की आवश्यकता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है। मैंने जनसंघ से लेकर आज तक, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भाजपा तक का सफर का अध्ययन किया है। जनसंघ और आरएसएस जो है और भाजपा, आज की भाजपा, हमेशा दूसरों की पीठ पर चढ़कर अपना भला करती आई है। 67 में उन्होंने बाकी सारे जो राजनीतिक दल थे कांग्रेस को छोड़कर उनके साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में शामिल हुए और कहा कि हम आपके साथ मर्ज करते हैं, लेकिन जनता पार्टी में आते ही उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया और पूरे तरीके से संघ के लोगों को सिस्टम में डालने का उनका जो कुटिल प्रयास रहा है, उसको आप देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जब उस समय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तो संघ के विचारधारा के पत्रकारों को उन्होंने उसमें इन्फिल्ट्रेट किया, जो कि आज सीनियर पोजीशंस पे आज पहुंच गए हैं और आज पूरा मीडिया में उनके लोग जगह जगह पर मौजूद हैं। इसी प्रकार से जनता पार्टी जब टूटी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बना लिया
और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कंधे पर बैठकर उन्होंने फिर से अपना फायदा लिया। और अब बिहार में भी वो यही कर रहे हैं। खुद मैदान में चुनाव आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो पहले तो आत्मनिर्भर खुद बने, वो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ते हैं। लेकिन नीतीश जी के कंधे पर लड़कर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही नीतीश जी जिन्होंने कि लालू जी के साथ मिलकर 2015 में इन्हें हराया था। ये बेहद दुख की बात है कि नीतीश कुमार जी, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के वजह से राजनीति में आए और संपूर्ण क्रांति के एक आंदोलन के प्रहरी बने, उन्होंने 2 साल के अंदर ही बिहार के जनता के दिए हुए जनमत को भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दिया। क्या ऐसा विवाद था जिसकी वजह से वो बाहर निकले? जनमत के साथ विश्वासघात नीतीश जी आपने किया, ये उचित नहीं है। मैं तो आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने 2002 के गुजरात के दंगों में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। आपका कुर्सी प्रेम है अब जो सर्वविदित है, और ये कुर्सी प्रेम ही इस बिहार की जनता के सामने हमको रखना है, और जनता समझती है। लेकिन हमें इस बारे में पूरी गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज सारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा बिहार के अंदर स्वीकार हो जो गरीब की मदद करके आगे लाए। आपने देखा प्रवासी मजदूर हमारे बिहार के कितना मुसीबत और दिक्कत में रहे। बिहार के लोग महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पता नहीं कहाँ से बेचारे पैदल आए। उनको ना तो ट्रेन में जगह मिली, ना ट्रेन चली, ना बस चला, कुछ भी। पूरी तरीके से परेशान होते हुए वे छोटे छोटे बच्चों को लेकर गर्भवती महिलाएं वहाँ पर पहुँची, और इस प्रकार से पूरे तरीके से प्रवासी मजदूरों का शोषण हुआ। और नीतीश कुमार जी चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे। एक बार भी वे सामने आकर उन्होंने प्रवासी मजदूरों का कोई सहयोग नहीं किया। ये अपने आप में बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अब जैसा हर साल होता है, बाढ़ आई हुई, गोपालगंज क्षेत्र में भी बाढ़ का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई उसके बारे में विशेष कार्य नहीं किया गया है। मैं आज बिहार की जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब समय आ गया है कि बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में जिस प्रकार से हमारे माननीय सोनिया जी और राहुल जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारे शक्ति सिंह जी और विशेषकर से हमारे भाई अजय कपूर साहब के सक्रिय योगदान से जिस प्रकार से बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां हजारों लोग एक बार में इसको देख रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। लड़ाई हमारी कठिन है लेकिन जीती जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ईमानदारी और उनकी जो राजनीतिक जो उनका अपॉर्चुनिज्म है वो अब सामने आ चुका है। वो अवसरवाद जो सामने आ चुका है, अब बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और मैं विशेष तौर पर एक बात का और आगाह करना देना चाहता हूं कि बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह ओवैसी जी और MIM के लोगों का चुनाव में गठबंधन गुप्त रूप से करेगी, जैसे करती आई है, पिछली बार भी उन्होंने किया था। इसलिए मैं सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर भाजपा को हराना है तो नीतीश जी को हराना पड़ेगा। नीतीश जी और भाजपा को हराकर ही हम लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे ला पाएंगे और लोकनायक जयप्रकाश जी की विचारधारा को हम आगे ला पाएंगे। हमें आपसे यही प्रार्थना है कि बाकी सारी चीज़ें भुलाकर हमें एक बार फिर से कांग्रेस, RJD, लेफ्ट पार्टीज और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और साहनी जी की पार्टी, जितने भी हमारे गठबंधन में शामिल हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपना सीटों का बंटवारा करके और लड़ाई शुरू करें, अभियान शुरू करें। इस कोरोना संकट काल में
जिस प्रकार से दुर्गति हुई है और देश की दुर्गति और अर्थव्यवस्था की दुर्गति हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, वो आप सबके सामने है। उससे अगर उबरना है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, तो कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना को लागू करने के लिए हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम गरीब का भला कर सकते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।